और लाल किला ले गए डालमिया, अब ताजमहल की बारी है, साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। और मोदी जी को बिच्छू का मंत्र नहीं आता था, सांप के बिल में उंगली डाल दी है। एक गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या देश में गांधी की कमी है, कांग्रेस में गांधी की कमी है? कोर्ट कितना सक्रिय है, कितना जल्दी इनका इस्तीफा दिलवाता है। विपक्षी नेता पे ईडी, सवाल पूछने पर जेल, महिलाओं के साथ हो रहा है खेल। क्या हो रहा है मोदी जी, क्या कर रहे हो हम? अब आप बताइए मैडम कि भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अपने आप को शेर, मैं बब्बर शेर हूँ जी, 56 इंच का सीना है। कहाँ गया तुम्हारा 56 इंच का सीना? गांधी जी की यात्रा से अंग्रेज डरते थे तो राहुल गांधी की यात्रा से अंग्रेज डर गए, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। बैंक लूट के नीरव भागा, सोता चौकीदार है। और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। 15 लाख का तो मैं कर रहा हूँ इन पे मानहानि का केस, फिर देखता हूँ कोर्ट कितना सक्रिय है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दें कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हालांकि आज उन्होंने आईसीसी पर पीसी भी करी थी और जैसा कि वो हमेशा कटाक्ष करते हैं, जैसा विपक्ष करता है, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार की तानाशाही की सरकार चल रही है। आपने देखा कि उन पे मानहानि का मुकदमा इधर दर्ज हुआ, 2 साल की जेल हुई, उधर जमानत भी मिल गई और जिस पद पर वो थे उस पद से उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या 24 में बीजेपी का रास्ता साफ हो गया है या राहुल गांधी के हाथ में अभी भी 24 के चुनाव है? इस वक्त मेरे साथ अनुराग ओझा मौजूद है, स्क्रीन पर आप उन्हें मेरे साथ देख सकते होंगे। अनुराग ओझा से ही जानेंगे कि आखिरकार ये राजनीति कैसी चल रही है। क्या कहेंगे अनुराग? मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इनको, मोदी जी को बिच्छू का मंत्र नहीं आता था, सांप के बिल में उंगली डाल दी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इनको क्षमा कर देंगे, क्योंकि राहुल गांधी का तो कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी तो 24 में प्रधानमंत्री तय है उसका। अच्छा, आपने तय कर दिया? बिल्कुल, प्रधानमंत्री वही बनेंगे। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी और ये जनता भी समझ गई है कि वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते 6 साल के लिए रफा चक्कर। एक गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या देश में गांधी की कमी है, कांग्रेस में गांधी की कमी है? कांग्रेस में तो चेहरा ही नहीं बताया जा रहा, चेहरा ही नहीं बचा है। मोदी जी का चेहरा बर्बाद हो गया तो अब उन्होंने दूसरों के चेहरों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी पे मानहानि का केस लगना चाहिए। उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। मैडम, आप भी इस देश की बेटी हो, पहले आप इन पे मुकदमा कीजिए। मैं तो अपने 15 लाख वाला मुकदमा इन पे करने जा रहा हूँ। अच्छा, कर दिया आपने मुकदमा? मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो क्या होगा मुकदमा करने से? मैं एक चीज देखूंगा, कोर्ट कितना सक्रिय है, कितना जल्दी इनका इस्तीफा दिलवाता है, इनके प्रधानमंत्री पद का उपचुनाव करवाता है और इनको कितना जल्दी 2 साल की सजा सुनाता है। देश की महिलाएं इन पे मानहानि का केस करेंगी, देश के किसान इन पे मानहानि का केस करेंगे, जितने भी लोग हैं सब इन पे मानहानि का। फिर देखता हूँ, छोड़िए, फिलहाल तो राहुल गांधी को उनके पद से ही हटा दिया गया। अब तो राजनीति समापन है। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। पहले भी हुए हैं 32 बार, 32 से ज्यादा बार हुए हैं, लेकिन उन पे किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, किसी पे बलात्कार के आरोप, किसी पे गुंडागर्दी के आरोप, वहां तक ये सीमित था। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, यही राहुल गांधी ने वहां पे भी कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पे हम सवाल पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी हम पे ईडी बैठा देती है, हम सवाल पूछते हैं, सीबीआई बैठा देती है, हम सवाल पूछेंगे तो देश की नागरिकता। सभी पद निष्पक्ष है। किसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बैठा देती है? क्या सबूत क्या है आपके पास? विपक्षी नेता पे ईडी, सवाल पूछने पर जेल, महिलाओं के साथ हो रहा है खेल। क्या हो रहा है मोदी जी, क्या कर रहे हो आप? इस देश में मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। अब आप बताइए मैडम कि भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री जी ने कब कहा कि हिंदुस्तान छोड़ दीजिए? भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। आज उनकी सदस्यता रद्द करवा रही है, कल अभी तो हम किसी पद पे तो बैठे नहीं हैं, लेकिन भारतीय राजनीति करने वाले हैं। राजनीति करना मकसद नहीं, मेरा मकसद है इस तानाशाह की सूरत बदलनी चाहिए। अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ऐसे सवाल पूछते रहे तो कहेंगे देश विरोधी है, देशद्रोही है। मैडम, आपने देखा होगा कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अच्छा, एक चीज बताइए मैडम, शायद आपको याद हो, आप कहते थे मोदी जी के राज में राम मंदिर बना है, तो राम मंदिर का फैसला मोदी जी के दबाव में आया। हम नहीं जानते हैं, सब लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बनवाया है। तो ये फैसला, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये फैसला भी माननीय मोदी जी और प्रधानमंत्री जी के संदिग्ध में फैसला। एक एक करके सबके घोटाले, सबके मुद्दे सामने आ रहे हैं। अडानी का घोटाला सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? अंबानी का क्यों नहीं ला रहे हैं? नरेंद्र मोदी का क्यों नहीं ला रहे हैं? ललित मोदी का क्यों नहीं ला रहे हैं? नीरव मोदी का क्यों नहीं ला रहे हैं? विजय माल्या का क्यों नहीं ला रहे हैं? बताइए। मोदी समाज पे टिप्पणी कर दी है। एक मोदी पे कौन सी टिप्पणी? उन्होंने कहा कि जितने चोर हैं मोदी ही क्यों। अब एक चीज बताइए, मोदी समाज पर ही किया ना, ओबीसी समाज पर सीधा टिप्पणी कर देना। ओबीसी समाज पे सीधा टिप्पणी, मोदी जाति के लोग चोर होते हैं।
उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जितने भी चोर हैं वो मोदी क्यों हैं। एक चीज़ बताइए, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, सब तो चोर हैं और सबके पीछे मोदी है। नरेंद्र मोदी जी चोर हैं। एक चीज़ बताइए, हर महीने 600 रुपए की चोरी, भैया हमारी तो कर रहे हैं, आपकी करें ना करें, हमारी तो हर महीने 600 रुपए की चोरी, समझ रहे हो ना। 400 वाला और सिलेंडर एयरपोर्ट दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, उसका क्या? किसको? अडानी जी को। आप लोग सड़क पे नहीं चलते। माननीय प्रधानमंत्री जी की सड़क नहीं है वो हमारे पैसों से बना हुआ सड़क है, तो हम तो भैया उस पर चलेंगे। बाप का अधिकार है जो रोक लोगे। अब सड़क भी अडानी की है, तेल भी अडानी का है, हवा भी अडानी की है, पानी पीते हैं वो भी अडानी का है। मोदी जी ने मतलब जंगल दिया अडानी को, तेल हवा अंबानी को, और लाल किला ले गए डाल मियां। अब ताजमहल की बारी है, साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। और 24 तक अगर भारतीय जनता पार्टी के हम लोग नकाब नहीं उतारेंगे तो आम आदमी की बारी है। कौन सा नकाब पहना हुआ है बीजेपी ने, जो इन्होंने, जो जनता को नहीं दिखता? क्योंकि जनता तो बार बार वोट कर रही है और जिता भी रही है। लोकतंत्र है। भाषा नहीं है ये, आपकी भाषा नहीं है, सबित पात्रा की भाषा है। उन्होंने कहा कि हम काम नहीं करते हैं तो जीतते कैसे हैं। ये अहंकार है, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार 2024 में टूट के रहेगा। लोकतंत्र है ना, जाहिर तौर पर जनता आपको लगता है बेवकूफ है? लोकतंत्र 2014 से पहले था। अगर लोकतंत्र पहले नहीं होता तो चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जवान खतरे में है, पत्रकारिता खतरे में है, महिला खतरे में है, पुरुष खतरे में है, सब कुछ खतरे में कर दिया है भारतीय जनता पार्टी। आप लोग कहते हो हम तो नहीं जानते हैं कि मोदी जी शेर हैं। अबे भैया आप बताइए, शेर से तो सबको डर लगेगा ना। और भारतीय जनता पार्टी शेर बन के बैठ गई है। वो विपक्षी नेताओं को, विपक्ष के लोगों को और देश की 135 करोड़ जनसंख्या को डराने का काम करती है। लेकिन एक चीज़, एक राहुल गांधी से वो खुद शेर डर गया, अपने आप को शेर, मैं बब्बर शेर हूँ जी, 56 इंच का सीना है। कहाँ गया तुम्हारा 56 इंच का सीना? 56 टुकड़ों में कैसे बट गया? 56 इंच का सीना भैया कैसे सिकुड़ गया? इसे सिकुड़ गया। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर लग रहा है? बिल्कुल। एक चीज बताइए, भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना बढ़ रहे थे, कोरोना के केसेस। एक चीज बताइए, गांधी जी की यात्रा से अंग्रेज डरते थे, तो राहुल गांधी की यात्रा से संग्रेज डर गए, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। ये संग्रेज, हाँ, भारतीय जनता पार्टी संग्रेजों की सरदार है। इसमें सारे संग्रेज बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जब तक हम 24 में हार की गुट्टी नहीं पिलाएंगे तब तक इनका रोग दूर होने वाला नहीं। बीजेपी कहती है हमने कोई घोटाला नहीं किया। जिस प्रकार से विपक्षी दल ले लीजिए, मनीष सिसोदिया का बड़ा घोटाला सामने आया। नहीं, मनीष सिसोदिया का जो घोटाला है वो आम आदमी पार्टी वाले बताएंगे। और साबित क्या हुआ, और उन्होंने घोटाला क्या किया ये बता दो। क्या देश नीति में सुनिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश का कोई युवा शिक्षित ना हो। अगर देश का युवा शिक्षित हो जाएगा तो वो अंबेडकर और कलाम के और गांधी जी के रास्तों पे चलेगा। भारतीय जनता पार्टी और संघ का झंडा नहीं उठाएगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश का युवा पढ़े ना। ये किसने कहा आपसे? किसके भाषण में आपने ये सुना कि हम चाहते हैं? मोदी जी ऐसा चाहते हैं, तभी तो भैया शिक्षा मंत्री को जेल में, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में। अब जो घोटाले कर रहे हैं उन्हें जेल में भी ना डाला। उनका बताओ तो, क्या देश में शिक्षा देना गलत है? घोटाला भी तो साबित कम हुआ है। बताइए, शिक्षा देना गलत है? शिक्षा देना गलत है तो बोलिए आप। घोटाला करना गलत है? बताओ कौन सा घोटाला कर दिया उन्होंने? आबकारी नीति में नहीं कर... शराब नीति क्या है आप बताओ। आबकारी कश्यप नहीं बता पाई, सुनिए, अंजना कश्यप नहीं बता पाई है तो आप नहीं बता पाओगे क्या है। अंजना कश्यप नहीं बता पाई, संजय सिंह ने पूछा से हैं आपसे सवाल यही होगा। विपक्ष से हैं। अरे भैया, हम देश के आजाद, भारत के आजाद नागरिक हैं और हम सवाल मोदी जी से पूछेंगे क्योंकि हमने मोदी जी को वोट दिया था, तो सरकार इन्हीं से सवाल पूछेंगे। अगर ये हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो सड़क से लेकर संसद तक इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे, सामने आ जाएंगे। तो कॉलर पकड़ के भी सवाल पूछना पड़ा तो अनुराग पीछे हटने वाला नहीं है। 1954 या 56 में एक महिला ने जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा, है पंडित जी, देश आजाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमको क्या मिला? तो उन्होंने बताया कि आपको हमारा कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। हम मोदी जी का कॉलर पकड़ के भी सवाल पूछने का काम करेंगे। अगर ये हमारी बातों का जवाब नहीं देंगे तो 24 में इनको मुंह तोड़ के जवाब देंगे। वही तो कह रहे हैं कि आए दिन कांग्रेस के नेता विवादित टिप्पणियां देते हैं। अच्छा, चाकू तेज कर लो, किसने कहा था? कह रहे सुरक्षा के लिए कहा था। वो तो जूते मारो सालों को, देश के गद्दारों को, किसने बोला था? कह रहे वो तो आम जनता ने कहा था। आम जनता ने कहा था? देश के गद्दारों पे को फिर वहां से जवाब आया। एक चीज बताइए, किस पार्टी का था जिसने कहा था? कोर्ट कह रही है चुनावी रैलियों में ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहता है। और राहुल गांधी जी ने शादी विवाह में बोला था भैया वो भाषण, उन्होंने यही तो कहा कि चोर हैं। कह रहे चौकीदार को भी चोर बता दिया। 2018 में चौकीदार ही तो चोर है। बैंक लूट के नीरो भागा, सोता चौकीदार है। और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नेहरू खानदान को, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को दबाने का काम करती है। ना हम पहले डरे थे, ना हम आज डरेंगे। तो आज आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी दूध की धुली पार्टी है?
नहीं, हमने क्या कहा कि हाँ, उनमें एक चीज बताइए कि अगर दूध की धुली 70 साल उन्होंने राज किया, अगर गलत होती तो जनता उन्हें नकार देती ना। प्रधानमंत्री जी एक मुखौटा पहने, धर्म का मुखौटा, अभिमान का मुखौटा। उन्होंने कहा बेरोजगारी कम करेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई। युवाओं को इन पे मानहानि का केस ठोकना चाहिए। देश में महिला असुरक्षित है, सबसे ज्यादा महिलाओं को असुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। इनके तमाम नेताओं पे महिला मानहानि का केस लगाएं। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तमाम बेटियों को इन पे करना चाहिए। 15 लाख का तो मैं कर रहा हूँ इन पे मानहानि का केस। फिर देखता हूँ कोर्ट कितना सक्रिय है। तो बता तो दिया अमित शाह ने, जुमला था वो। एक चीज तो अमित शाह पे भी लगना चाहिए, इन पे भी होना चाहिए भैया मानहानि का केस, इन पे भी लगना चाहिए। इन्होंने कहा 12वीं के बाद इंटर करो, तो हमने सोचा भैया प्रधानमंत्री जी इंटर करके प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो हम 12वीं के बाद में इंटर करेंगे तो हो सकता है राष्ट्रपति बन जाए। भैया उन्होंने हमारे शिक्षा का तौहीन किया। भैया इन पे भी मानहानि का केस लगना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी भी राहुल गांधी से माफी मांग लो, समय है, नहीं तो। बीजेपी कह रही है कि अब रास्ता साफ हो गया है 24 के लिए। रास्ता साफ हो गया है, अब तो चेहरा ही नहीं बचा। पहले भी कह रहे हैं चेहरा नहीं था, अब तो बस मोदी जी। मोदी जी कौन है? मोदी जी कौन? मैं खामा मोदी कौन है भाई? कौन है मोदी? चोर है वही वाला चोर ना जो हमारा 15 करोड़ रुपए लेके भाग गया, वो वाला चोर जो हमारा 35 करोड़ रुपए लेके भाग गया, 35,000 करोड़ लेके भाग गया। किस चोर की बात कर रहे हो आप? या इस चोर की बात कर रहे हो जो हर महीने मेरे 600 रुपए का काट रही है जेब? किस चोर की बात कर रही हो आप? अच्छा, आप बता रहे हैं ना, आप चोर मानते हैं मोदी जी को। अच्छा एक चीज बताइए भैया, हम नहीं देश की 135 करोड़ जनसंख्या मानती है, अब आप उनको चोर मानो, अच्छा आप बताइए। चोर को चोर नहीं शहंशाह बोलेंगे। 1100 रुपए में सिलेंडर है, 400 रुपए में कांग्रेस की सरकार में था, 600 रुपए की हर महीना जेब काट रहा है, नहीं काट रहा है। और जेब काटने का काम कोई करता है तो वो चोर करता है, ये प्रधानमंत्री नहीं है। ये प्रधानमंत्री के काम नहीं किया होता तो लोकतंत्र में आते कैसे, सत्ता में कैसे बैठते? लोकतंत्र का मतलब पूछ लो, भारतीय जनता पार्टी से लोकतंत्र का मतलब पूछ लो। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है कि अगर सरकार से सवाल पूछोगे तो जेल में डाल देंगे। बताइए लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? दिन भर झूठ के मुंह फाड़ो। लोकतंत्र का क्या मतलब है? झूठे वादे करो। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है बताइए? तो क्या लग रहा है कि ये क्यों किया गया है? देश में तानाशाही और इमरजेंसी का माहौल बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों को माफी मांग लेनी चाहिए। हम लोग क्षमा कर देंगे, इतना हमारे अंदर अभी भी श्रद्धा है। तो राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। सावरकर भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, सावरकर संघ ही के लोग थे। तो ये लोग शुरू से माफी मांगते आ रहे हैं और माफी मांगनी चाहिए उनको। स्मृति ईरानी को जो मनमोहन सिंह को चूड़ियां दिया करती थी, उन पे भी मानहानि का केस लगेगा। और फिर देखते हैं कोर्ट कितना जल्दी भैया फैसला सुनाता है। कोर्ट जितना जल्दी फैसला सुनाएगा, हम कोर्ट की हर बात का स्वागत करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आए दिन कोर्ट का तौहीन करती है, संविधान की तौहीन करती है, देश की 135 करोड़ जनसंख्या की तौहीन करती है, बेटियों की करती है, पुरुषों की करती है, सबका तौहीन करने वाली है भारतीय जनता पार्टी का। जल्दी फैसला सुनाए, 2019 का फैसला था, अब सुनाया कोर्ट ने जाकर। चट मंगनी पट्ट विवाह, सुबेरे जेल, शाम को सदस्यता रद्द। कहाँ चल रहा है भैया? कहाँ चल रहा है? तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है बताइए? हम अब क्या कुछ जनता करेगी या बस यही चर्चा करते रहेंगे? और अब कांग्रेस क्या करेगी? नहीं, कांग्रेस तो जेल भरो आंदोलन करेगी। कितने को भरोगे भैया जेल में? कितने को भरोगे मोदी जी? जेल कम पड़ जाएगी, पुलिस कम पड़ जाएगी, कितनों को रोकोगे? कितनों ने गोली खाई थी तब जाके आजादी आई थी। तो इस भारतीय जनता पार्टी से, इन संघियों से हमें टकराना होगा, तभी इस देश को इन लोगों से निजात मिलेगी। इन लोगों से, इन संघरेजों से तभी हम आज़ाद हो पाएंगे। देश में गुलामी का मानसिकता बनाई विदेश से भैया। वही तो राहुल गांधी पूछ रहे 20,000 करोड़ कहाँ का है? बता दो पैसा कहाँ से आया है? बीजेपी से निजात चाहिए आपको? बीजेपी से देश की 135 करोड़ जनसंख्या को निजात चाहिए, तभी ये देश सुरक्षित हो पाएगा, लोकतंत्र सुरक्षित हो पाएगा और संविधान सुरक्षित। तो देख लीजिए, साफ तौर पर अनुराग ओझा कह रहे हैं कि बीजेपी से अब निजात चाहिए, और सिर्फ इन्हें नहीं बल्कि देश के जितने भी युवा हैं, देश में जितने भी लोग हैं, उन सभी को। 2024 में क्या होगा जाहिर तौर पर वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति करी जा रही है, आप उसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सच में एक तानाशाह की सरकार चल रही है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल न भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।